बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 46। इसमें जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है ये चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक इसमें आ जाता है आइडेंटिफायर। प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये चैप्टर खासा अहम है। इसमें प्रोग्रामिंग की जो पहली बेसिक्स हैं, पहली बेस है, फर्स्ट जो उसमें बेसिक चीज़ है वो उसमें हमने पढ़नी है वेरिएबल्स का कंसेप्ट। ठीक, तो वो इसमें प्रोग्रामिंग में पहली चीज़ जो होती है वो वेरिएबल्स होते हैं। इस चैप्टर को आपने गौर से पढ़ना है। तो पहला जो डेफिनेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उसकी टाइप क्या है। तो इसमें आइडेंटिफायर किसे कहा जाता है? किसी भी चीज़ का जो नाम है, जैसे हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारे नाम से पहचान है कि जब भी हमें कोई बुलाता है तो किस चीज़ से बुलाता है, हमें नाम से। तो नाम क्या हो गया? एक आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ का को जब हम कॉल करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके नाम से करते हैं। तो नाम कैसे हम बनाते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस और लेबल इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट्स हों, फंक्शंस हों या लेबल हों प्रोग्राम में, उनको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ a computer language. A good identifier name should be descriptive but short. उसमें नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे अंदाजा हो जाए कि ये क्या चीज है, लेकिन नाम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि शॉर्ट नेम हो लेकिन नाम बामानी हो। डिस्क्रिप्टिव से मुराद बामानी, यानी उसके नाम से अंदाजा हो जाए कि क्या चीज़ है। जैसे अगर हम अपने नाम अगर हम देखते हैं तो जब हमारे नाम रखे जाते हैं तो उस नाम से हमारी एक पहचान, तो एक दो तीन चीज़ें जो हैं, दो तीन चीज़ें हमारी वो क्लियर हो जाती हैं। एक कि नाम से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं। हमारे नाम अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं कि जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम मुसलमान हैं। दूसरा, जेंडर के हवाले से नाम डिफरेंट है, कि नाम से अंदाज़ा हो जाए कि ये मेल है या फीमेल। तो इसका मतलब है कि हमारे नाम डिस्क्रिप्टिव हैं, साथ साथ शॉर्ट भी हैं, कि कम नाम, एक बड़ा नाम लंबा नहीं रखा जाता, 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ों तक का नाम रखा जाता है ताकि उसको बोलने में, लिखने में आसानी हो। तो इसमें आइडेंटिफायर जो है किसी भी फंक्शन का जो नाम है वो बामानी होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी एक मेमोरी एरिया में, किसी एक आइडेंटिफायर में एवरेज मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो उस मेमोरी एरिया का नाम आप एवरेज रखेंगे। XYZ कोई भी हम नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज ही नाम रखेंगे तो आपको नाम से अंदाजा होगा कि इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो किस चीज़ की है, एवरेज की। मार्क्स अगर हम स्टोर करते हैं, टोटल मार्क्स, तो उसके लिए उसके नाम के मुताबिक आप रखेंगे। ठीक, किसी वेरिएबल में अगर आपने उसमें रोल नंबर स्टोर करना है तो नाम भी उस मेमोरी एरिया का आप क्या रखेंगे, रोल नंबर या रोल, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम उससे रिलेटेड अगर हो कि उस टाइप की वैल्यू उसमें होगी तो वो उससे पहचान हो सकती है। एन आइडेंटिफायर इन C लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। एक तो ये है कि नाम मैक्सिमम जो है वो हो सकता है 31 कैरेक्टर्स तक। 31 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम हम नहीं रख सकते। अगर हम लिखेंगे तो कंपाइलर ने फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो है वो अज्यूम करने हैं। अगर आपने एक नाम 35 कैरेक्टर्स का लिख दिया तो वो लास्ट 4 कैरेक्टर्स को स्किप कर देगा, वो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ही अज्यूम करेगा। लेकिन नाम शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 कैरेक्टर्स पर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है तो बड़े नाम की भी तो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स पर नाम होना। द रिमेनिंग कैरेक्टर, इफ द फर्स्ट 31 कैरेक्टर विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग कैरेक्टर विल नॉट बी बाय सी कंपाइलर। तो उसको सी कंपाइलर जो है वो 31 कैरेक्टर से अबव जो कैरेक्टर्स होंगे उनको वो स्किप कर देगा। रूल्स क्या होते हैं इसके आगे आप डिटेल के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर जो रूल्स हैं उनकी तादाद 7, 8, 10 के करीब हैं रूल्स।
जिनमें से 3 आज सिर्फ डिस्कस करते हैं। बाकी डिटेल के साथ हम उन टॉपिक में कि जब हम कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल बनाते हैं तो क्या हम उन आइडेंटिफायर के क्या नाम हम रखते हैं, किस तरीके से होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें ऑप्शन होने चाहिए। इसमें ये 3 रूल जो हैं वो क्या है। फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। पहला लेटर जो होना चाहिए, पहला कैरेक्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। अल्फ़ाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो, और कोई भी सिंबल जैसे नंबर साइन है, @ है, उसके अलावा पावर साइन है या स्लैश है, कॉमा है या कोई और सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पर सिंबल्स अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर क्या होता है, शिफ्ट के साथ माइनस साइन अगर प्रेस करें तो उसमें वो अंडरस्कोर, क्योंकि दरमियान में अगर कैरेक्टर्स के दरमियान में अगर लाइन होगी तो वो हाइफन साइन पढ़ा जाता है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो कैरेक्टर्स के नीचे लाइन, उसके साथ नीचे बेस के साथ वो लाइन ड्रॉ करता है, तो उसको हम अंडरस्कोर कहेंगे। तो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। सेकेंड इसमें आ जाता है आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। 3 चीज़ें हो सकती हैं नाम का हिस्सा। इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9, कोई भी नंबर्स दे सकते हैं, और उसके अलावा सिंबल्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है और कोई सिंबल अलाउ नहीं होता। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एन आइडेंटिफायर नेम। रिजर्व वर्ड्स ऐसे नाम जिनका खास फंक्शन होता है। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे उसकी, उसमें प्रॉपर हम देखेंगे कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कि जैसे किसी भी, अब उसकी सिंपल सी एक छोटी सी मिसाल आप ले लें कि जैसे बाज़ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका नाम से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ है। अगर हम किसी और चीज़ का नाम वो रख दें, उससे रिलेटेड नाम रख दें, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, टेबल, क्या देखते हैं, टेबल। अब अगर किसी स्टूडेंट का नाम हो टेबल, नाम रख दिया जाए टेबल, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। किसी वक्त अगर कहेंगे कि टेबल उठा लो, तो उसमें प्रॉब्लम होगा कि टेबल जो है, क्योंकि टेबल का कंसेप्ट जैसे ही हम वर्ड देखते हैं टेबल, तो हमारे कंसेप्ट में फ़ौरन ये आ जाता है कि उसकी 4 लेग्स होंगी, एक ऊपर बेस में एक तख्ता लगा होगा, शीट लगी होगी जिस पर हम कोई चीज़ें रख सकते हैं मुख्तलिफ, तो एक टेबल का कंसेप्ट होता है। तो किसी पर्सन का नाम अगर टेबल होगा तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें रिजर्व वर्ड जो हैं, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी खास चीज़ या ख़ास फंक्शन को डिनोट करें, उसको हम वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ या आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं करते। इसमें 2 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच है, CLR है, CR है। ऐसे फंक्शन जो पहले से बने हैं, जो हमने नहीं बनाए, सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे। A type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier. C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. कि अगर हम उसको रीडिफाइन करते, रीडिफाइन भी कर सकते हैं किसी फंक्शन को, नाम को, यानी उसी नाम का कोई और फंक्शन बना लें, फिर वो नया जो एक्शन होगा वही परफॉर्म करेगा, पुराना नहीं करेगा। प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सेकेंड इसमें आ जाता है, इसकी डिटेल कल जैसे बताया था कि std.h में होती है। सेकेंड इसमें आ जाता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर जो हम खुद से बनाते हैं, जिसमें वेरिएबल्स के नाम, कांस्टेंट के नाम, उसके अलावा जो फंक्शंस हम यूज़र डिफाइंड बनाएंगे उनके नाम जो होंगे, तो उन आइडेंटिफायर को हम क्या कहेंगे, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर to access memory location is known as user defined identifier. The user defined identifier is used to store data in program results. जैसे जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट ये जो हम बनाते हैं वो किसी मेमोरी एरिया एक डिफाइन कर देता है। आगे हम जो वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में जैसे अगर आप बना लेते हैं ए के नाम से एक आइडेंटिफायर बना लिया, कोई भी उसमें जो वैल्यू है वो हम स्टोर कर सकते हैं, नंबर में, कैरेक्टर में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मार्क्स के नाम से बना सकते हैं, एज के नाम से बना सकते हैं। कोई भी आइडेंटिफायर जो हम खुद से बनाएंगे उनको हम कहेंगे यूज़र आइडेंटिफायर।
तो यहाँ तक ये हमने का टॉपिक डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट आगे इसके टॉपिक हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।